इस वीडियो को पहला पूरा देखो। शिमोन आज ही जो आपके जीवन से सारी पतरस परेशानी कहलाता है, खत्म होगी। उसका भाई और चैनल को सब्सक्राइब आंद्रियास, और वीडियो जब्दी को का लाइक पुत्र करें। उसका भाई नेक्स्ट फिलिपुस और बर्तुलमै। मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने लोगों ने यूहन्ना 1 अध्याय में पढ़ा है? नतनएल और बर्तुलमै एक ही है। थोमा, चुंगी लेने वाला मती, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दे। आगे शिमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसको पकड़वाया। ब्रदर सेकंड फिर से लगाइए। अच्छा मुझे बताइए, यहां पर ऐसा होना चाहिए ना, उन 12 पीड़ितों के नाम ये है: मछली पकड़ने वाला शिमोन, प्रोफेशन लिखा है, उसका भाई आंद्रियास, ब्रैकेट में ऐसा लिखना चाहिए था ना, ये भी मछली पकड़ता था, याकूब, यूहन्ना, आगे फिलिपुस जिसके पॉकेट में हमेशा 200 रुपए होते ही थे, बर्तुलमै, थोमा, चुंगी लेने वाला मती, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दे, आगे शिमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया। किसी के नाम के आगे कुछ नहीं जोड़ा गया है सिवाय एक के, और वो है यहूदा। 15 सालों के मसीह जीवन में कभी किसी बहन ने मुझे ये नहीं कहा आज तक कि मैंने अपने बच्चे का नाम यहूदा इस्करियोती रखा है। Ever. कोई कंपनी नहीं है जिसने अपना नाम यहूदा इस्करियोती रखा, क्योंकि हम सभी जानते हैं ये बाइबल का एक बदनाम नाम है। राइट? आज मैं इसके ऊपर कुछ प्रीचिंग करना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ, प्लीज आप ध्यान देना। आप जानते हैं एक रात प्रभु ने सारी रात प्रार्थना की थी। ही प्रे होल नाइट। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग रूल्स बनाते हैं ना, आपको प्रेयर मॉर्निंग में ही करनी चाहिए। मैंने रिसेंटली एक प्रचारक को सुना, उसने कहा आधी रात को प्रार्थना करोगे तो ही उत्तर आएगा। प्लीज ऐसे लोगों को मत सुना करो जो आपको कंफ्यूज करें, खाली थोड़ा दूर रहा करो ऐसे लोगों से। आपको पता है यीशु सुबह में प्रार्थना करता था, कई बार वो आपको दोपहर में प्रार्थना करता हुआ मिलेगा, कभी वो शाम को मिलेगा, कभी वो रात को मिलेगा। उससे चारों सीजन्स क्यों कवर की, ये बताने के लिए प्रार्थना कभी भी करो सही होती है। राइट? सो प्लीज फ्री हो जाओ। कई बार क्या होता है, जब मॉर्निंग की प्रेयर नहीं हो पाती है तो कुछ लोग सोचते हैं मॉर्निंग में की होती तो उत्तर जल्दी आता। ये कोई DHL का कोई कोरियर नहीं है जो पहले पहुंचेगा, ये बाद में पहुंचेगा। कुछ कोरियर सर्विस होती है ना जो लेट पहुंचती है, कुछ इंटरनेशनल होती है जल्दी पहुंच जाती हैं। तो ये बिलीव मत किया करो कि सुबह शाम। मैं तो इतना कहता हूं कि प्रेयर सिर्फ प्रेयर नहीं होनी चाहिए, वो एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए, है ना? प्रेयर बिकम लाइफस्टाइल। अब देखो यीशु ने एक दिन क्या किया, उससे सारी रात दुआ की। और आप बाइबल को है ना कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा करो। मैंने हमेशा समझाया है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, कभी बाइबल को बीच बीच में से मत पढ़ा करो, आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, उनको ऐसा थोड़े डेढ़ शाणे होते हैं। बोलो डेढ़ शाणे। देखें आपने डेढ़ शाणे लोग, इनको लगता है इनको सब पता है। यही इनका प्रॉब्लम है। द बाइबल सेज अगर तू कोई ऐसा व्यक्ति देखे जो अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान हो तो उससे अधिक आशा मूर्ख से रखना। यू नो इट्स अ वर्ड, इट्स अ प्रोवर्ब, कि अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले ना जो आपको बार बार ये कहता है मुझे पता है, मुझे पता है, बातों को काट के आपको भाषण देना चालू करता है, समझ जाओ ये मूर्ख व्यक्ति है। मूर्ख का मतलब ये नहीं होता कि वो पागल है। ही इज अ मैन, ये वो व्यक्ति है जिसके अंदर विजडम नहीं है। हम लोग क्या है ना, मूर्ख को एक्चुअली हम लोग ट्रांसलेट करते तो पागल आता है। और आपको पता है पागल लोग कौन होते हैं? जो ऐसे ही कुछ भी विदाउट शर्ट वगैरह घूमते रहते हैं। ये वो पागल वाले नहीं है, ये ये ऐसे पागल नहीं है, ये डिसेंट पागल हैं। देखो दो तरह के पागल होते हैं। एक होते हैं बाहर आप देखो रास्ते पे कुछ भी करते रहेंगे, किधर भी सोएंगे, कुछ भी खाएंगे बैठ के, उनको समझा जाता है ना। पर कितने लोगों ने डिसेंट पागल देखे? ये बेल्ट पहनते हैं, कभी कभी ये ब्रांडेड बेल्ट भी पहन लेते हैं, ये ब्रांडेड कपड़े भी पहनते हैं,
ये बड़े डिसेंट मूर्ख होते हैं। इनको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली कहां कहां पर शांत रहने में भलाई है। एक भाई ने प्रीचिंग की मेरे सामने और कहा, मेरी वाइफ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको सब कुछ शेयर करता हूं। मेरे को बात में पता चला कि सबसे ज्यादा मार भी यही खाता होगा। तो लास्ट में वो मुझसे मिला तो उससे मुझे कहा कि ब्रदर मैं अपनी वाइफ से सब शेयर करता हूं। मैंने कहा ब्रदर आई एम नॉट एग्री विथ यू, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं इस बात पे। आप देखो, जब आप सब कुछ शेयर करते हो, मैं नहीं कहता हूं आप अनफेथफुल रहो, पर यू नो कभी कभी आपको चुप भी रहना चाहिए कुछ बातों में। मुझे आज भी याद है, मेरे चर्च में हमारे एक भाई हैं, बेचारे बड़े दयालु हैं। कभी भी कोई उनसे मदद मांगता है ना, वो ना नहीं करते थे। और उनकी वाइफ हमेशा उनको बोलती थी मुझे ये लेके दे, तो वो बोलते थे अभी आज पैसा नहीं है। उसके लिए है, वो उसको तू जानता भी नहीं है। मैं तेरे को शादी करके मां को छोड़ के आई हूं, छत छोड़ के आई हूं, ये छोड़ के आई हूं, वो छोड़ के आई हूं। वो भाई बोला ब्रदर मैं अपनी वाइफ से बहुत तंग हूं। मैंने उसको बोला तू सब बातें क्यों बोलता है भाई? कुछ कुछ बातें चुप करना। यीशु ने भी कहा कुछ बातें गुप्त में करो, हर चीज को ऐड नहीं की जाती। ब्रदर आप क्या कहना चाहते हो, मैं शेयर नहीं करूं? यस बिल्कुल। आज पता नहीं चलेगा, आज तुम मुझे इमेच्योर समझोगे, लेकिन कुछ सालों के बाद आपको पता चलेगा, जब आपको झापड़े लगेंगी, फिर आप बोलोगे सूरज भाई सही बोलता था। और आप जानते हो ये कन्फेशन आप किसको बोलोगे? अपनी वाइफ को। फिर मुझे भी बिटवाओगे। आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें आपके संबंधों में खटास लेकर आए, गड़बड़ लेकर आए, उन चीजों को हटा दो। आपको पता है अगर आप किसके साथ भलाई करते हो, या आपको किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सब यहां देखिए। न्याय के दिन जब प्रभु ने कुछ लोगों को कहा मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं जेल में था तुम मुझसे मिलने आए, वगैरह वगैरह यीशु ने बताया। आप जानते हो उन लोगों ने क्या कहा? जोर से बोलिए, हमने तेरे साथ। पता है एक्चुअली वो रियल लोग थे जिन्होंने दाहिने हाथ से दिया था और बाएं हाथ से भूल गए थे। आपको पता है आपको हर्ट क्यों होता है? क्योंकि आपके पास अकाउंट है, मैंने हर ईयर इसको गिफ्ट दी है और मेरे समय में फोन नहीं आया है, स्टेटस देख के भी नहीं आया है। यू नो आप कुछ लोग को बर्थडे विश नहीं करो, अरे नेक्स्ट डे आप उनसे बात करके देखो, आपको ऐसा लगेगा कि हिटलर से बात कर रहे हो आप। हमारे चर्च में एक बहन आती थी, वो ऐसे बोलती थी मेरा पति ऐसा ऐसा वैसा वैसा। मैंने उस दिन एक बार उससे पूछा, मैंने कहा सिस्टर आप जर्मनी में पैदा हुए थे क्या? बोला नहीं। मैंने बोला आप हिटलर के वंशज लगते हैं, जीनियोलॉजी लगती है मुझे आपकी, हर बार आपको प्रॉब्लम है, ये नहीं वो नहीं। आप जानते हो मोस्ट ऑफ कौन से लोग बहुत हर्ट होते हैं? जिनको अपनी भलाइयां जो उन्होंने की है ना, उनके पास उनके अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स। ये साल में मैंने इसको घड़ी दी, ये साल में मैंने इसको कपड़े लेके दिए, ये साल में ये, और देखो उसने मुझे क्या दिया, विश तक नहीं किए। इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मैंने स्टेटस पे आज मेरा बर्थडे, उसके बाद भी नहीं किए। यीशु उनको कहता है तुमने मेरे साथ ये किया, वो कहते हैं हमने तेरे साथ ये कब किया? तुमने जो मेरे छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब भी आप किसी के साथ भलाई करते हो ना, उन भलाइयों का जिक्र तब करो जब आपको किसको कुछ सिखाना हो सिर्फ। अदरवाइज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत लोग हैं ना रिश्तों में सब कुछ शेयर करते हैं, सब कुछ बोलते हैं, और ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअली कुछ चीजें आपके रिश्तों को खराब करती हैं। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? द बाइबल सेज यीशु ने एक सारी रात प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद जानते हैं उसने क्या किया?
बाइबल बताती है वो पहाड़ से नीचे उतरा, सारी रात प्रार्थना करने के बाद द बाइबल सेज उसने अपने चेलों का चुनाव किया। आप सोचो, इतना शुद्ध मन होने के बाद भी, इतना आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद भी वो अपने बाप की अगुवाई पर निर्भर था कि मैं खुद नहीं चुनूंगा, मैं सुनूंगा वो क्या कहता है। और बाइबल बताती है ये उसने अपने चेले चुने। लेकिन मैं आज 12 चेलों के लिए बात नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूं सिर्फ इस बंदे पर। हम सबों ने शैतान की तरह शुरुआत की थी लाइफ, लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम अंत यीशु की तरह करेंगे। लेकिन इस आदमी की प्रॉब्लम क्या थी? इसे शुरुआत भी शैतान की तरह की थी, इसे अंत भी शैतान की तरह किया। ये सबसे दुखदाई बात है। एक परमेश्वर के दास ने जो यूएस में रहते हैं, उन्होंने कहा इस बंदे ने जानते हैं क्या खोया? स्वर्ग में 12 खंबे हैं। आपको पता है स्वर्ग 12 खंबों पे खड़ा है, और जानते हो उन 12 खंबों पर ऐसा लिखा गया है कि 12 चेलों के नाम लिखे गए हैं। इस आदमी ने अपना नाम मिटवाया है वहां पर। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं ये आदमी इस तरह क्यों यूज किया गया। आप जानते हो यीशु के 11 चेलों में से किसी ने भी ये कदम नहीं उठाया कि यीशु को पकड़वाए, लेकिन इस बंदे ने ये कदम क्यों उठाया? क्यों इस बंदे ने डिसाइड किया कि मैं उससे बेट्राई करूंगा? प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा अगर आपने आज ये वर्ड समझा तो। लाइफ विल बी चेंज, कंप्लीटली चेंज। आपकी बहुत सारे व्यूज बदल जाएंगे आपकी लाइफ के प्रति। आप जानते हो बचपन से हम जिस नेचर में पैदा हुए हैं, पतरस में लिखा है हमारे बाप दादाओं का निकम्मा चाल चलन। आप जानते हैं हमारे अंदर जब हम बचपन में हम बड़े हुए हैं, हमारे डैडी में किसका नेचर है? उनके डैडी का। और हम में किसका नेचर है? हमारे डैडी का। इट्स कॉल्ड डीएनए। आप जानते हो यहूदा स्क्रोती के अंदर बचपन से कुछ कमजोरियां थी। मैं आपको बताना चाहता हूं अंधकार अलग है, कमजोरी अलग है। बहुत लोगों ने मिक्स कर दिया है। अब मैं आपसे एक सिंपल बात पूछता हूं, यहां देखिए सब। अगर आप में से एक ऐसी बहन है जो बहुत जल्दी जल्दी परेशान हो जाती है, इरिटेट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और उसका मेन रीजन जानते क्या है? उसे अपने पति के बिहेवियर से बड़ा प्रॉब्लम है। आप जानते हो ये आपकी कमजोरी है जो आप अपनी मां के पेट से लेके निकले थे। एक्चुअली आपकी मदर भी ऐसी थी और आप भी ऐसे हो। शैतान आप पे स्टडी करता है कि एक्चुअली ये इनकी कमजोरी है। फिर वो जानते क्या करेगा? बार बार आपके सामने ना आपके पति का ऐसा बिहेवियर लेकर आएगा जैसे आप डिस्टर्ब हो जाओ, क्योंकि वो जानता है कि एक्चुअली ये इस बात पे कमजोर है। आप एक ब्रदर हो, प्रभु में आने से पहले आप लड़कियों के पीछे बहुत भागते थे। ये आपकी कमजोरी थी, ये आपकी वीक पॉइंट थी कि जब आप लड़कियों को देखते थे तो आपको उनको देखना, उनके टाइट क्लोथ्स को देखना आपको अच्छा लगता था। लेकिन जब आप प्रभु में आए, अचानक आप देखिए आप मजबूत हो गए। अब आपने देखना बंद किया। लेकिन आप 2-4 दिन प्रार्थना न करके देखो, आपके सामने वही बातें आएंगी, क्योंकि डेविल को पता है कि आप इन बातों में वीक हो। शैतान कई बार आपके सामने ऐसी चीजें लेकर आएगा जो एक्चुअली आपके अंदर की कमजोरी को बाहर निकाले। इस बंदे को स्टार्टिंग से एक चीज है ना बहुत अट्रैक्ट करती थी, और वो था पैसा। इस आदमी को है ना बचपन से एक चीज बहुत पसंद आती थी। पैसा एक्चुअली है क्या? पीस ऑफ पेपर। लेकिन आप सभी जानते हो पैसा एक सोर्स है, एक रास्ता है सुविधा को खरीदने का। इसीलिए इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे अलग अलग तो आपको बहुत जगहों पे पैसा नहीं मिलेगा, आपको बहुत जगहों पे लिखा हुआ मिलेगा मैमन्स। यू कैन नॉट लव गॉड एंड मैमन्स। तुम एक ही जगह पे एक लेविश लाइफस्टाइल से और खुदा से प्यार नहीं कर सकते। आप जानते हो पैसों से क्या मिलती है? एक लेविश लाइफस्टाइल।
ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड बेल्ट, ब्रांडेड परफ्यूम्स वगैरह। एक्चुअली परमेश्वर को पैसों से प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर यह कहना चाह रहा था, एक ही टाइम पे लेविश लाइफस्टाइल और एक ही जगह पे खुदा से प्यार नहीं किया जा सकता। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अब यहूदा इस्करियोती की जो कमजोरी थी वो था पैसा। अब हुआ क्या, जब यीशु ने उसको बुलाया तो देखिए, करंट अकाउंट इसके पास था, थैली। और आप जानते हो यीशु की मिनिस्ट्री एक्चुअली फाइनेंशियल भी बहुत ब्लेस्ड था वो। अब ये मत समझना कि यीशु किसको किसको मांग के बोलता था मैंने मिनिस्ट्री की है, परमेश्वर पैसे नहीं भेज रहा है, आप दो। ये बहुत सारे प्रचारक हैं आजकल के जिनको प्रभु ने बुलाया भी नहीं है और सबको बोलते रहते हैं मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो। नो, हमेशा बिलीव करो, इफ गॉड कॉल्स यू ही विल प्रोवाइड यू। जब परमेश्वर बुलाएगा तो वो प्रोवाइड भी करेगा। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु पतरस मैरिड था यार, लिखा है ना बाइबल में, यीशु किसको ठीक करने गया था? उसकी सांस को लिखा था ना। एक परमेश्वर के दास ने एक जोक बनाया था रिसेंटली। उन्होंने कहा, जानते हो क्यों पतरस ने इनकार किया? क्योंकि यीशु ने उसकी सांस को ठीक किया। मैंने कहा नो, दैट्स रॉन्ग। यू नो, यीशु के पास एक थैली होती थी, और मैं आपको बताऊं यीशु को सबसे ज्यादा ऑफरिंग कौन बेचता था? एक सिस्टर। राजा हेरोदस के दरबार में जो ट्रेजर था, उसकी वाइफ हेरोदस के खजांची की पत्नी, ऐसा लिखा है, वह उसे बेचती थी, उससे उसको पैसे बेचती थी। और जानते हो यीशु क्या करता था? यीशु उस थैली में रखता था और जो भी लोग मैरिड थे उनको देता था वो, ताकि उनके घर चलें। प्रभु को पता था नहीं दूंगा तो उनकी बीवियां मेरे पास आएंगी। राइट, वो मेरे पास आके झगड़े करेंगी कि क्या है ये सारा दिन, और आके डायलॉग मारेंगी, भूखे पेट भजन ना होवे। उनको पता था ये नहीं हो पाएगा। एंड यू नो उसके बाद क्या हुआ? यहूदा उस पे से पैसे लेता था। वैसे एली के पुत्रों में और यहूदा में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। द बाइबल सेज एली के पुत्र भी ये सब करते थे। और आप जानते हो एली की मौत कैसे हुई? पढ़ा है आपने? आप ही की तरह कुर्सी पे बैठा था वो, कुर्सी पीछे गिरी, गर्दन टूट गई और वो मर गया। बाइबल की पहली अजीब डेथ है ये, कि एक आदमी सिर्फ चेयर से गिरा, गर्दन टूटी और मर गया। आप जानते हो ये आदमी की मौत सिर्फ एक मौत नहीं थी, एक प्रोफेसी थी कि पुरानी लीडरशिप को मैं खत्म कर रहा हूं, अब मैं नई लीडरशिप को लेकर आऊंगा। क्योंकि कलीसिया का सर यीशु है, कलीसिया उसकी देह है। जब परमेश्वर ने नेक ब्रेक की तो एक्चुअली नेक ब्रेक नहीं की, उसने लीडरशिप ब्रेक की कि अब मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, अब मैं ऐसे चरवाहे खड़ा करूंगा जो मेरी प्रजा को चराएंगे। और अब आराम से पढ़ो, उसके बाद ही तो दाऊद आया। उसके बाद डेविड आया। आप पढ़ के देखो, जितने लोग शाऊल के अंडर में लोग थे सब कर्जों में थे, हर एक के ऊपर लोन था। वही सेम लोग दाऊद के अंडर में आए, लिखा है सब अपने तरण से आजाद हो गए। दाऊद का अभिषेक पूरे इजराइल में काम करता था। यू नो, जैसे यीशु का अभिषेक आज पूरी दुनिया में काम करता है। द बाइबल सेज, वचन कहता है ये आदमी पैसे लेता था। और जानते हो एक दिन क्या हुआ? शैतान जान गया ये चोर है, नहीं मुझे ब्लैक ही चाहिए। क्यों? एक्चुअली शाम को शादी है तो मुझे ब्लैक पहनना है। मैं पूछ रहा था प्रभु कोई पुलपिट लगाओ इधर। कोई यहां पर पुलपिट लगाओ तो मैं इसके लिए प्रीच करूं कुछ। इस बात का घमंड, कार का घमंड, मेरे पास कार है। मैंने देखा है कार वाले हमेशा किचन थोड़ा बाहर रखते। क्यों? आजकल लड़कों के बीच में ना फेमस हुआ है दाढ़ी बढ़ाना। यू नो, यहूदियों की तरह दाढ़ी बढ़ा के घूमेंगे। यहूदी नहीं है वो, प्रकाशित वाक्य में लिखा है यहूदी नहीं है वो। यू नो, दाढ़ी का घमंड। पौलुस कहता है मुझे क्रूस पे चढ़ाया गया मसीह को छोड़ और किसी बात का घमंड नहीं है। यू नो, वो कहता है मेरे पास एक ही घमंड है, मेरे पास एक ही घमंड है कि ईश्वर मेरे लिए मरा।
वो बोलता है खुदा मेरे लिए मरा है। बोलता है मुझे इसलिए बाइबल बताती है धनी अपने धन पे घमंड न करे, न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, न वीर अपनी वीरता पर। अगर कोई घमंड करे तो इससे करे कि वो मुझे जानता है। वो कहता है इससे करे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन चीजों का खतना करो। हमारे अंदर से घमंड निकलना चाहिए। कौन है आप? सेकंड्स में जमीन पे गिर सकते हैं। सेकंड्स। मरने के बाद लोगों का दूसरा क्वेश्चन जानते हैं हमारे लिए क्या होता है? इसे कब उठाओगे? ये हमारी वैल्यू हो जाती है मरने के बाद। कितने बड़े थे ना हम लोग, क्या क्या सोचते थे, ये ब्रदर है वो ब्रदर है। आप जानते हो जब आप मरोगे लोगों का दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा? पहला, कभी गया? अभी 10 मिनट पहले। उसके बाद नहीं पूछेंगे अच्छा ऐसा गिरा कि ऐसा गिरा, कोई नहीं पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन जानते हैं आपके लिए क्या पूछा जाएगा? कब उठाओगे? ये हमारी हैसियत है। मुझे बहुत पसंद है पीटर भाई ये वर्ड, उत्पत्ति 1:1, आदि में परमेश्वर और उत्पत्ति 50:50। यूसुफ कब्र में, जोसेफ वॉज इन कॉफिन। पहला और आखिरी वर्ड कंबाइन करो, गॉड इज एटर्नल और हम एक दिन जाएंगे। भविष्यवाणी करूं फिर से, एक दिन हम सब 6 फीट के खड्डे में जाएंगे। कोई आमीन नहीं बोलेगा। हाँ जाएंगे, इसमें क्या है? सिर्फ कार बंगले गाड़ी पे आमीन बोलना है। ट्रस्ट जाएगा, हर कोई जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आप हैरान हो जाओगे सुन के। सारे बाबा गए, सारे स्वामी गए, बड़े बड़े गुरु गए, एक गया, वो लौट आया है। वो यीशु है हमारा, एक वही है जो लौट आया। सब गए, एक ही है जो लौट आया। उसकी कब्र आज भी खाली है। बहुतों की समाधि है, बहुतों की मज़ारे हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं, एक कब्र आज भी खाली है। His name is Jesus। यीशु मसीह है वो हमारा। क्या खुदा है हमारा प्रभु, हम आपको सारी महिमा देते हैं। यस लॉर्ड। चलिए आज बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, आप बहुत कुछ लर्न करोगे। पता टाइम क्या हुआ है? चलो बंद कर दे। नहीं, थोड़ा सा हम शेयर करेंगे, 15-20 मिनट्स, ठीक है? टाइम हो गया है एक्चुअली। मुझे आज एक और मीटिंग लेनी है कहां पर, तो मैंने सोचा मैं जल्दी पूरी करूं। चलिए आप जल्दी से मेरे साथ खोल लीजिए मैथ्यू, मत्ती की किताब और उसका 10वां अध्याय। फास्ट खोलिए सब लोग। पंकज भाई आप 10 का लगा लीजिए। 2nd, 3rd, 4th, 2 से स्टार्ट करेंगे। गौरंग बेटा बंद कर वहां से लाइट्स थोड़े। थैंक यू। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शिमोन जो पतरस कहलाता है, उसका भाई अंद्रयास, जब्दी का पुत्र उसका भाई नेक्स्ट फिलिपुस और बरतुल्मै। मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने लोगों ने यूहन्ना 1 अध्याय में पढ़ा है? नतनएल और बरतुल्मै एक ही है। थोमा, चुंगी लेने वाला, मती, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दे। आगे शिमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसको पकड़वाया। ब्रदर 2nd फिर से लगाइए। अच्छा मुझे बताइए, यहां पर ऐसा होना चाहिए ना, उन 12 प्रेरितों के नाम ये है, मछली पकड़ने वाला शिमोन,